तो आज हम बनाने जा रहे हैं। तो कैम छो मेरे चित्रकारों, मेरा नाम एसपी। स्वागत है आपका पोर्ट्रेट स्केचिंग की दुनिया में। अगर आप भी मेरी तरह आर्ट के दीवाने हो तो सब्सक्राइब कर दो और उस बेल नोटिफिकेशन ऑन को दबा दो ताकि मैं जब भी आर्ट ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आऊँ तो आपको तुरंत पता चल जाए। तो चलिए चलते हैं पार्ट 1 में। तो कैटरीना का स्केच बनाने में हम पहले तो डिसाइड ये करेंगे कि कौन सी मेथड यूज़ करने वाले हैं हम, जिससे कि हम स्केच बनाएंगे। तो ये पर्टिकुलर स्केच बनाने के लिए मैंने ग्रिड मेथड यूज़ की है। आप चाहो तो डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप एडवांस्ड आर्टिस्ट हो, आपने बहुत सारे पोर्ट्रेट्स बना रखे हैं पहले ही, तो आपको पता होगा कि डायरेक्ट स्केचिंग कैसे करते हैं डायमेंशंस लेके। बट मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा कि ग्रिड मेथड ही यूज़ करो। और सबसे मेन चीज़ ये है कि ग्रिड मेथड से अगर बहुत छोटी फ़ोटो है उसमें ग्रिड लगा के अगर आप उसको बहुत बड़ी बनाना चाहते हो तो भी ग्रिड मेथड बहुत यूज़फुल है। इससे बहुत इजीली सारे स्केचेस बन जाते हैं। बस छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आपको एक बॉक्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। 1 2 3 एक साथ ज़्यादा बॉक्सेस पे आप फोकस करोगे तो आपका स्केच बिगड़ने ही वाला है। तो अगर आपको स्टिल पता नहीं है कि कैसे ग्रिड मेथड यूज़ कर सकते हैं, आप कमेंट में लिख दो, मैं आपके लिए अलग ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। सो स्टार्ट करेंगे। पहले डायमेंशंस ग्रिड मेथड की हम देख लेते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो कैटरीना कैफ का स्केच है उसके डायमेंशंस हैं 15 हॉरिजॉन्टल और 17 वर्टिकल, और एक बॉक्स 17 जो बॉक्सेस स्ट्रेट हैं सीधे वाले, उसमें एक बॉक्स 1.5 सेंटीमीटर का है। सो सिमिलरली जो ऊपर के पार्ट हैं 15 बॉक्सेस हैं वो भी 1.5 सेंटीमीटर के ही होंगे। सो ऐसे ही आप देखते रहो कि कौन से बॉक्स में कौन सी चीज़ें, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बनाना स्टार्ट कर सकते हो। इस चीज़ में मतलब जो कैटरीना का कैफ का स्केच है ये वाला पर्टिकुलर, इसमें ये चीज़ है कि इसमें ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा है। और ब्लेंडिंग से मेरा मतलब ये है कि चारकोल और ग्रेफाइट पेंसिल के बहुत सारे ब्लेंडिंग्स हैं। सो आपको पता ही होगा कि चारकोल और ग्रेफाइट पेंसिल दोनों ब्लेंड नहीं होती, और ब्लेंड अगर आप करना चाहोगे भी तो भी वो बहुत गंदा दिखेगा, आपके स्केच में धब्बे जैसा दिखेगा। तो पर्टिकुलर आपको पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट में आप चारकोल पेंसिल यूज़ करने वाले हो और कौन से पार्ट में आप ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करने वाले हो, वैसे ही आप आपका स्केच बना सकते हो। तो सबसे पहले जो बाल बनाने हैं हमें कैटरीना कैफ के, वो लेफ़्ट साइड में राइट साइड में बहुत ज़्यादा ब्लैकिश हैं। बीच बीच में बहुत सारी शाइन पड़ रही है, बहुत सारे शेड्स पड़ रहे हैं, बट मोस्ट पार्ट जो ज़्यादातर पार्ट है वो ब्लैकिश है। सो मैंने यूज़ की है चारकोल पेंसिल, और चारकोल पेंसिल में भी सबसे बेस लेयर, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बेस लेयर के बिना आप कभी भी कोई भी स्केच मत बनाओ। बेस लेयर के लिए मैंने यूज़ की है मीडियम चारकोल पेंसिल। आप चारकोल पेंसिल को पहले तो बहुत ज़्यादा शार्प कर लो, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि चारकोल पेंसिल अगर मोटी निप होगी उसकी और उसको आप यूज़ करोगे तो अच्छा उसका डिटेल्स नहीं दिख के आने वाले। और आपको पता ही होगा कि जो आपके बाल होते हैं वो मिलियंस में होते हैं, और मिलियंस हेयर्स बनाना तो पॉसिबल है नहीं। तो वो मिलियन हेयर्स को दिखाने के लिए बहुत छोटे छोटे हेयर्स आपको बनाने पड़ेंगे। आपको पेशेंसली बहुत छोटे छोटे हेयर्स बनाने पड़ेंगे, और बहुत जो भी जगह ब्लैक है वो हम बाद में शाइन देंगे उसमें। बट पहले पर्टिकुलरली हम ब्लैक से चारकोल पेंसिल से पहले सारे डायरेक्शंस देखिए कि कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ एंड हो रहे हैं। जैसे कि फोरहेड है कैटरीना का, उसके ऊपर से है जो हेयर्स है वो ऊपर जा रहे हैं और एक जगह पे जाके मुड़ रहे हैं। तो वो जहाँ से ब्लेंड हो रहे हैं, मतलब बैंड हो रहे हैं, वो चीज़ें बनाने के लिए आपको डायरेक्शंस कंटिन्यूस देखता रहना पड़ेगा कि हेयर्स की डायरेक्शन कहाँ जा रही है। अगर आपको नहीं पता कि चारकोल पेंसिल को आप कैसे शार्प कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि चारकोल पेंसिल को अगर आप आपके जो पर्टिकुलर ग्रेफाइट पेंसिल के शार्पनर्स होते हैं, मतलब उससे शार्प करते हैं, तो चारकोल पेंसिल को जैसे ही आप एक लेवल के ऊपर शार्प करने का ट्राई करोगे, बहुत एकदम पतली निप बनाने का ट्राई करोगे, तो चारकोल पेंसिल तुरंत ही टूट जाएगी। और प्रॉब्लम ये है कि ग्रेफाइट पेंसिल होती है वो बहुत हार्ड होती है, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो टूटने नहीं वाली। तो प्रॉब्लम ये है कि कैसे शार्प करें चारकोल पेंसिल को। तो चारकोल पेंसिल को शार्प करने के लिए आपको ब्लेड्स यूज़ करने पड़ेंगे। और अगर आप 12-13 साल से नीचे हो, मैं मेरे सारे वीडियोस में बोलता हूँ, मैं इसमें भी बोलूँगा कि अगर आप छोटे हो तो आप अपने पेरेंट्स या किसी को बोलो कि कैसे शार्प करते हैं चारकोल पेंसिल को। बहुत ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब पे डाल रखे हैं लोगों ने कि कैसे शार्प करते हैं चारकोल पेंसिल को। और अगर आपको नहीं पता कि कैसे शार्प करते हैं और अगर आपको जानना है कि मैं कैसे शार्प करता हूँ, तो कमेंट में लिख दो, मैं आपके लिए अलग ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। तो आगे फोकस करते हैं कि जैसे डायरेक्शन यूज़ किया था हमने, तो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे आर्टिस्ट मैंने देखे हैं कि वो पहले सारे हेयर्स बना देंगे,
आइज़ बना देंगे, फिर नोज़ बनाएंगे, मतलब जो भी एक पर्टिकुलर चीज़ वो पकड़ेंगे उसको पहले बनाएंगे और उसके बाद सारी चीज़ें बनाएंगे। बट प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास टेक्निक्स होती है, उनके पास टिश्यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे कि उनके हाथ की जो प्रिंट होती है ना, आपको पता ही होगा, आपने बहुत सारे स्केचेस बनाए या कुछ भी स्केचेस बनाए तो आपको पता होगा कि जब आप स्केच बनाते हो और बनाते बनाते आपका जो हैंड है उसका थंब या कुछ भी कहीं पे टच हो गया और वो ग्रेफाइट का पाउडर जो टच हुआ है आपकी स्किन पे वो कहीं और लगेगा तो उसका धब्बा पड़ जाता है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए अगर आप राइटी हो, मतलब राइट हैंड से आप बनाते हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि लेफ़्ट से आपका स्केच स्टार्ट करो और राइट में ख़त्म करो। ताकि होगा क्या कि आप कितना भी कहीं पे भी जैसे भी ड्राइंग बनाओगे आपका राइट हैंड तो राइट में ही रहने वाला है, तो ऑफकोर्स वो जो थंब प्रिंट या रिस्ट के प्रिंट्स बनने वाली थी वो नहीं बनेगी। तो अगर आप लेफ्टी हो, सिमिलरली आप लेफ़्ट से स्टार्ट करो और राइट में एंड करो, इससे हेल्पफुल होगी। आप डायरेक्टली भी बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको भी पता होगा अगर आपने बहुत सारे स्केचेस बनाए होंगे तो कि फिंगरप्रिंट्स या कुछ ना कुछ प्रिंट थंब लग ही जाता है और वो स्केच पे बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो जो मैंने बताई है। तो उसी की वजह से जो ऊपर का पार्ट है वो मैं पहले बना रहा हूँ, लेफ़्ट साइड से मैंने स्टार्ट किया है, उसको बना दिया मैंने चारकोल के। बॉक्स टू बॉक्स में जा रहा हूँ, ये चीज़ आप हमेशा रखो। जितना आप बॉक्स टू बॉक्स जाओगे, जैसे कि एक पर्टिकुलर बॉक्स है, जैसे कि 1 बॉक्स ऊपर से नीचे देखे और 1 बॉक्स लेफ़्ट से राइट देखे तो पहला ही बॉक्स होगा, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं आप पहले उस पर फोकस करो, उसके बाद सेकंड बॉक्स बनाओ, उसके बाद थर्ड बॉक्स बनाओ। इसी टेक्निक से अगर आप पूरा स्केच बनाओगे तो बहुत ब्यूटीफुल स्केच लगने वाला है। बट अगर आप डायरेक्टली कुछ ना कुछ बनाना स्टार्ट कर दोगे, डायरेक्टली कुछ भी बनाओगे तो वो नहीं बनने वाला ईजीली। तो इस चीज़ पे आप फोकस करो और अच्छे स्केचेस ऐसे ही बनते हैं और टाइम लेते ही हैं अच्छे स्केचेस, तो हेयर्स बनाने में और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो। तो उसके बाद चीज़ ये है कि जो आइज़, नोज़ और वो सब चीज़ें हैं वो कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने आउटलाइंस बनाई है। मेरे बहुत सारे स्केचेस हैं जिसमें मैं ये बोलता हूँ कि आउटलाइंस मत बनाओ, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत लाइट प्रेशर लगाओ आप। जैसे मैंने ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ की थी 3B वाली, उससे मैंने बहुत लाइट प्रेशर अप्लाई करके बहुत छोटे छोटे डायमेंशंस बना दिए ग्रिड में, ताकि मुझे पता चल जाए कि नोज़ कहाँ पे है, आइज़ कहाँ पे है, लिप्स कहाँ पे है। और मेन चीज़ ये होता है कि जब भी आप आपके पेरेंट्स को देखो या कोई भी ह्यूमन बीइंग आप अर्थ पे देख लो, तो आपका पहला फोकस अगर आप उनको देखोगे तो आइज़ पे जाएगा, सेकंड नोज़ पे और थर्ड लिप्स पे जाएगा। तो ऑफ कोर्स ये 3 चीज़ ही अगर आप बिगाड़ दोगे आपके स्केच में तो आपका स्केच पूरा ख़त्म। बहुत सारे आर्टिस्ट को मैंने ये गलती करते हुए देखा है कि वो डायरेक्टली बनाना शुरू कर देते हैं और पता चलता है कि आइज़ एक आई 1 सेंटीमीटर की है और दूसरी आई 1.2 सेंटीमीटर की है। ऐसा कभी भी पॉसिबल है ही नहीं कि 2 आइज़ अलग अलग डायमेंशंस की हो। तो उसी के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रिड मेथड, ताकि परफेक्ट डायरेक्शंस और डायमेंशंस हमें मिल पाए। तो सेम चीज़ आप आपके स्केचेस में भी अप्लाई कर सकते हो। सेम चीज़ जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने 2B पेंसिल से पहले बेस लेयर बना दी है। आपको स्किन टोन देखना पड़ेगा पहले तो। बहुत सारे स्किन टोन डार्क होते हैं, मीडियम होते हैं, लो टोन मतलब जो सबसे वाइट होता है। तो अगर आप ये पर्टिकुलर कैटरीना कैफ का स्किन टोन अगर आप देखने जाओ तो बहुत ज़्यादा वाइट है, ठीक है। तो हाइलाइट्स भी बहुत ज़्यादा होंगी, शेडोज़ बहुत कम होने वाली है ऑफ कोर्स। और इसके बाद ये चीज़ है कि जो सबसे पहले हम फोकस हमेशा करते थे, मैं सारे वीडियोज़ में बताता हूँ कि लाइट सोर्स कहाँ पे है। तो ऑफ कोर्स लाइट सोर्स थोड़ा बहुत लेफ़्ट में, तो ऑफ कोर्स शेडोज़ और डार्कनेस कहाँ बनने वाली है, यस राइट में बनने वाली है। तो ऑफ कोर्स वो शेडोज़ बनाने के लिए आपको राइट साइड वाला जो चिक का पार्ट है कैटरीना कैफ का, वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको डार्क करना पड़ेगा, बट वो डार्क हम बाद में करेंगे। पहले तो ये चीज़ है कि पूरा जो स्केच है हमारा उसको 2B पेंसिल से आप पहले आउटलाइंस और बेस लेयर बना दो, और उसके बाद आप ब्लेंडिंग स्टम्प भी यूज़ कर सकते हो। और इसमें भी एक कैच ये है कि ब्लेंडिंग स्टम्प को भी आप क्लीन कर लो, क्योंकि ब्लेंडिंग स्टम्प को अगर आपने पहले यूज़ कर रखा है और उसी को ये स्केच में फिर से यूज़ करोगे तो वो धब्बे पड़ जाएंगे आपके स्केच में और वो बहुत गंदा दिखने वाला है। तो उसको भी आप ब्लेड से कट करके बना लो। और स्टिल मैं अभी भी बताऊंगा कि अगर आप बहुत छोटे हो और आपको नहीं पता ब्लेड कैसे यूज़ कर सकते हैं तो आप कमेंट लिख दो, मैं आपके लिए अलग ट्यूटोरियल बना के लेके आऊँगा, या फिर आपके पेरेंट्स को बोलो कि कट करके दे आपको, ताकि आगे के स्केचेस बना पाओ। तो आगे फोकस करने के लिए आप देख सकते हो कि बहुत बेसिक लेयर मैंने 2B पेंसिल से बना दी है। 2B पेंसिल को थोड़ी थोड़ी जगह, जैसे लिप्स का राइट वाला पार्ट है, नोज़ के राइट वाला पार्ट है, आइज़ के बीच वाला पार्ट है,
आई लैशेज़ है, ये सब थोड़ा बहुत डार्क किया है मैंने। और उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर हम पूरे फेस को 2B ही बना देंगे पूरे लो प्रेशर अप्लाई करके, तो सब कुछ फ्लैट दिखने वाला है, उसके अंदर ना रियलिज्म आएगा, ना अच्छा स्केच दिखने वाला है। तो उसके आगे हम क्या बनाने वाले हैं ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम बचे हुए पार्ट्स यूज़ करेंगे। तो बस इतना ही था इस ट्यूटोरियल में। अगर आपने कुछ भी सीखा इस ट्यूटोरियल से तो सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक छोड़ दो, कमेंट कर दो अगर कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो आपके इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग। तब तक के लिए ध्यान रखो खुद का और जिनसे प्यार करते हो उनका भी। आपका चित्रकारिक दिन हो। टट्टूज।